तो धुंधली देवी ये थोड़ा सा टेढ़ी बुद्धि की थी, जरा जरा बात पर झगड़ा करना, जरा बात पर पति देव की, आत्मदेव की बात को काटना, जो वो कह दें उसको नहीं मानना। आत्मदेव महाराज थोड़े से विद्वान थे, थोड़े भीतर गंभीरता थी, तो अपने जीवन को सहजता से चला रहे थे, धुंधली को जैसे तैसे संभाल के। पर फिर एक समय आया जब पुत्र न होने के कारण आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हुए। पूछा एक साधु से, साधु ने कहा बेटा तेरे माथे की रेखाओं से पता चलता तुझे 7 जन्म बेटा नहीं। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण, महाराज 7 जन्म क्या, इसी जन्म नहीं मिला तो हम तुम्हारे सामने नदी में कूद के प्राण त्याग देंगे, बेटा नहीं तो क्या जीवन हमारा, कौन वंश आगे बढ़ाएगा। माफ करना पर ये बड़ी विचित्र हम सबकी सोच है, खासकर हमारे भारत में, कि बेटा होगा तो ही वंश चलेगा, पुत्र होगा तो खानदान आगे बढ़ेगा, बेटा होगा तो ही मुक्ति मिलेगी क्योंकि गया में वही पिंडदान करेगा। थोड़ी थोड़ी सोच, जैसे जैसे लोग थोड़ा समझदार पढ़ लिख रहे हैं तो थोड़ा तो समझ रहे हैं, पर अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बेटी पुत्री हो जाए तो मुंह लटक जाता है, ऐसे लगता है घर में छोरी नहीं घर में चोरी हो गई हो, ऐसे मुंह लटका के बोलेंगे लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आई तो मुंह क्यों लटका है, खुश होके बताओ। और पुत्र हो बेटा हो तो महाराज कुल दीपक पैदा हो गया, कुल का नाम रोशन करने वाला हो गया। देखो ज्यादा मुझे उस विषय में जाना नहीं, पर इतना ही बस कह सकते हैं कि कोई भी अपने बच्चों के भरोसे न रहे कि ये हमारी मुक्ति कराएगा, ये हमारा पिंडदान गया में करेगा तब हम मुक्त होंगे। अरे जीते जी कर्म ऐसे अच्छे करके जाओ कि तुम स्वयं अपनी मुक्ति स्वयं करके जाओ, किसी के भरोसे क्या जीते हो। आजकल कलयुग में कौन सा बच्चा तुम्हारी मुक्ति करा देगा, अपनी मुक्ति खुद अपने कर्मों से करो। और मैं तो ये भी कहूं अपना पिंडदान स्वयं करके जाओ, पिंडदान वो वाला नहीं, पूरी बात सुनना कहीं वो इतनी सी वो पिंडदान तो भाई शास्त्रीय एक कर्म है, वो तो जो है वो वैसा ही होगा। पिंडदान का मतलब क्या होता है, पिंड माने शरीर, जीते जी पिंडदान का मतलब है जीते जी अपने पिंड को, अपने शरीर को खुद दान करके जाओ। किसे दान, ठाकुर जी के चरणों में दान करके जाओ। अपने इस शरीर को भगवान को दे दो, आज से हम आपके, हो गया पिंडदान, ये शरीर आज से तुम्हारा, ये जीते जी पिंडदान है। फिर वो बाद में जो चावल इत्यादि सामग्री दान वो सब होता रहेगा, और जीते जी शरीर को ठाकुर जी को दे दो। और जीते जी किसने अपना पिंडदान कर दिया है, भगवान को शरीर दे दिया, ये कैसे पता लगेगा बताइए। अच्छा जैसे कोई नगर होता है, उसकी एक नगर पालिका होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है, तो उसमें क्या होता है, शहर में नगर पालिका के कुछ लोग हमेशा राउंड पर रहते हैं। कहीं कोई लावारिस चीज पड़ी हो उसे उठा ले गए, लावारिस कोई पशु कुत्ता घूम रहा है उसको लेकर के अपने गाड़ी में डाल के नगर पालिका ले गए। तो भैया ये नगर पालिका वाले पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कुत्ता लावारिस है और कौन सा घर का कुत्ता है। किस कुत्ते को लावारिस समझ के लेके जाना गाड़ी में डाल के, लेकिन जिस कुत्ते के गले में चेन ना हो, बेल्ट ना हो, समझ लेना ये लावारिस है, इसका कोई भी मालिक नहीं है। वैसे ही जब नगर पालिका वाले मतलब यम के दूत जब ठेला लेके लेने आएंगे धरती पे, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कौन कौन लावारिस है, और जिसके गले में बेल्ट, चेन, बेल्ट मतलब ये तुलसी माला, ये कंठी, ये हमारी बेल्ट है, ये हमारी चेन है,
ये जिसके गले में उन्हें दिख गई वो समझ जाएगा कि ये लावारिस नहीं है, इसका कोई मालिक है। ये कंठी इस बात का प्रतीक है कि हमने अपना पिंडदान भगवत चरणों में कर दिया है, हम उनके हो चुके हैं, हमने अपना जीवन उनको दे दिया है, ये इस बात का सूचक है। ये गले में चेन है हमारे मालिक के होने की, कि हमारा स्वामी वो है। और जिनके गले में नहीं है, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, काय को बेकार दूसरे दिन आपसे बिगाड़ू। किंतु सावधान हो जाइए, याद रखिए, ये गले की कंठी, ये माथे का चंदन, ये सब हमारे भगवान के होने का चिन्ह है। भगवान के हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। यही पिंडदान है। इसलिए मैयाओं, खासकर मैयाओं को बड़ा लगता है अरे ये पहनेंगी। और पता नहीं यहाँ पर ज़्यादातर हमारा जो क्षेत्र है ये यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसमें तो ज्ञान देने वाले इतने हो जाते हैं ना आस पड़ोसन की मैया, अरे नहीं नहीं विवाहित मैया थोड़ी ये पहनती है, अरे फलानी ये थोड़े पहनती है। अरे किस शास्त्र में लिखा है? भगवान को बिना तुलसी के जब भोग प्रिय नहीं है तो भगवान इस इतने बड़े शरीर को बिना तुलसी के कैसे ग्रहण कर लेंगे? किसी की मत सुनिए, गले में तुलसी माला धारण करिए। अरे नहीं महाराज, अभी तो उम्र कहाँ है हमारी ये सब करने की, सब लोग क्या बोलेंगे, सब लोग हंसी उड़ाएंगे। क्यों जी, और फैशन करने में तो हमको कोई शर्म नहीं आती, खूब कर लेते हम, जो पहनाना वो पहना लो, जैसा दिखना वैसा दिखवा लो। कई लोग कहते हैं बस दिखावा है, तो दिखावे के लिए ही कर लो। दिखावे के लिए हम दुनिया में कितने काम करते हैं, है ना मैया? बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो पर ब्याह में जाना हो, मजाल है जर्सी पहन ले तो। अरे फिर वो गले में जो पहना वो दिखेगा कैसे? किसी ने कहा दुनिया में दो ही लोगों को ठंड नहीं लगती, एक जो वो बर्फ में रहता है पेंगुइन, और एक शादी में जाती भारतीय महिला। एकदम बढ़िया बन ठन के चली जाएगी और फिर बोलेंगे कि ये भी तो दिखाने के लिए ही तो कर रहे हो ना। भाइयों आप भी ज्यादा खुश मत हो, ये ठंड में अगर करती हैं तो आप गर्मी में, गर्मी पड़ रही हो और एकदम कोई किसी को कुछ पहनने का मन नहीं करे, उसमें भी बढ़िया कहीं जाएंगे तो टाई बेल्ट सब पहन करके जाएंगे। ये दिखावे के लिए तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारा सारा जीवन दिखावे के लिए। अच्छा घर बनाते किसके लिए? लोग आए देख के कहे वाह इटालियन मार्बल, अरे वाह बड़ा बढ़िया घर बनाया आपने, फिर आत्मा भीतर से तृप्त हो जाती है, अच्छा इसने हमारी वाहवाही कर दी, दिखावा ही तो है। अच्छी गाड़ी किसके लिए? कहीं जाने के लिए तो मारुति 800 भी काम आ जाएगी, पर अच्छी गाड़ी किसके लिए? कुछ देख करके कोई कहे अरे वाह बड़ी महंगी गाड़ी में चलते हैं। अच्छे कपड़े लोगों के लिए। भक्ति भी अगर तुम दिखावे के लिए कर रहे हो तो करो, आज दिखावे के लिए कर रहे हो, भगवान की कृपा से एक दिन वो दिखावा असलियत में बदल जाएगा।